देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के दूसरे भाग की ओर। उन लोगों को उस औरत से बात करता देख मुझे लगा कि शायद वो औरत मेरी भी कोई ना कोई मदद कर ही देगी। ये सोचकर मैं भी उस औरत के पास पहुंचा। मैं अभी उस औरत से कुछ बोलता कि वो औरत मुझे देखकर मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए कुछ बोली, मगर मैं उस वक्त कुछ सुन नहीं पाया क्योंकि मेरे कानों में ठीक ही आवाज गूंज रही थी। तभी मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ी जो मेरे साथ ही ट्रेन के गेट पर बैठा था। उसे देखते ही मैं उससे बोला, अरे भाई तुम भी ट्रेन से नीचे गिर गए थे क्या मेरी तरह? इस पर उस आदमी ने एक नज़र मेरी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे वापस उस औरत की बात सुनने लगा। मुझे लगा शायद उस आदमी ने मुझे पहचाना नहीं। तभी उस औरत ने एक रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहा और कुछ ही देर में मैं और वो सारे उस रास्ते की तरफ चल पड़े। वो रास्ता कहीं हाईवे पर निकलता होगा, लिहाजा मैं भी उन सभी के साथ उस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर आने के बाद पता चला कि वो रास्ता किसी हाईवे की तरफ नहीं बल्कि जंगल के भीतर जा रहा है, जबकि वहीं कुछ ही दूरी पर एक हाईवे नजर आ रहा था। मैंने उन लोगों को आवाज देते हुए कहा भी, अरे भाइयों इधर हम लोग जंगल में क्यों जा रहे हैं? हाईवे तो उस तरफ है। मैंने इतना कहा ही था कि तभी उनमें से एक आदमी ने एक पत्थर फेंक कर मेरे सिर पर दे मारा, जिस वजह से थोड़ी देर के लिए मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। और फिर जब वो अंधेरापन मेरी आंखों से छटा तो पाया कि अब मैं वहां अकेला ही खड़ा हूं। उस वक्त मैं मन ही मन उस पत्थर मारने वाले आदमी को गाली ही दे रहा था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी पीठ पर कुछ लदा हुआ है, जिसके वजन के चलते अब मेरी कमर थोड़ी झुक गई थी। मैंने उस वजन को अपने पीठ से उतारने की बहुत कोशिश की, मगर ना तो मैं उस वजन को अपनी पीठ से उतार पाया और ना ही ये देख पाया कि मेरी पीठ पर आखिर लदा क्या हुआ है। जाहिर सी बात थी कि मैं अब थोड़ा घबराने लगा था, मगर मुझे ये भी पता था कि घबराने से मुसीबत घटने की बजाय और बढ़ेगी। लिहाजन मैंने अपना पूरा ध्यान वहां से निकलने पर लगाया और मैंने उस जंगल के अंदर जाने की जगह उस हाईवे की तरफ जाने की सोची। और जैसे ही मैंने अपना पहला कदम हाईवे की तरफ लिया कि मेरा दूसरा कदम अपने आप ही जंगल की तरफ मुड़ गया और उसके बाद मानो मेरे पैरों में जैसे पल लग गए। अब मैं बड़ी ही स्पीड में अपने आप जंगल के भीतर जाने लगा था और देखते ही देखते मैं वहां पहुंच गया जहां बाकी के लोग जमा थे। मेरी आंखें फटी की फटी तब रह गईं जब मैंने देखा कि उनके पीठों पर कोई बैठा हुआ है, जिसकी वजह से उनकी भी कमर ठीक मेरी कमर की तरह झुकी हुई थी, जिसका मतलब ये था कि मेरी भी पीठ पर कोई लदा हुआ था। उस वक्त मुझे सिर्फ यही लग रहा था कि मेरी जिंदगी बस कुछ ही पल की बची है, क्योंकि अब तक ये तो साफ हो गया था कि ये कोई काली शक्तियों का खेल है जिसमें मैं फंस गया हूँ। मेरे मन में ये सब बातें घूम ही रही थी कि इसी बीच मैं भी अपने आप झुकी हुई कमर के साथ उन लोगों के बीच जाकर खड़ा हो गया। तभी मैंने नोटिस किया कि वो सारे लोग एक ही ओर देखे जा रहे हैं। फिर जब मैंने भी उस ओर देखा तो पाया कि दोस्तों आसिफ के साथ बाकी के लोगों ने क्या देखा और आगे आसिफ के साथ क्या होने वाला है, ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी की अगली कड़ी। तो मैं जल्द ही मिलूंगा, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।